हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है सोशल साइकोलॉजी, इसके आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। आज ये क्वेश्चन पेपर आपको हुआ है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। पेपर कोड आप सभी मिला लेंगे, PFY20 1F हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो है 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और 50 में हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1.5 नंबर का है और आपको टोटल 75 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आप सभी को पता है कि आपको 40% नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पे पास रहेंगे। जैसे कि 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 75 में से 40% आपको लाने पड़ेगा, यानी कि 30 मतलब कि 30 नंबर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। और 30 नंबर के लिए क्वेश्चन कितने करने रहेंगे, तो 30 नंबर के लिए आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 1.5 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन जो है आपके 30 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सही करना है, जिसके हिसाब से आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जन्म के समय जो बच्चा होता है वो होता है ना सामाजिक तथा ना असामाजिक। क्वेश्चन नंबर 1 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कुंठा आक्रामकता सिद्धांत के अनुसार, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत के अनुसार सभी तरह के कुंठा से आक्रामकता उत्पन्न होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक राष्ट्र किस प्रकार का समूह है, तो एक राष्ट्र जो है अमूर्त प्रकार का समूह होता है। तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है सामाजिक असमानता बढ़ती है, सामाजिक असमानता पूर्व ग्रह से बढ़ती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, जिन जिन यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा आपको ज़रूर देख लेना है। आपके यूनिवर्सिटी में भी यहीं से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पीडीएफ। इस तरीके से आपको एक लिखा हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसी के नीचे जो लिंक है वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप ये वाला पीडीएफ आपको आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करा है कि समाज मनोविज्ञान का संबंध है। समाज मनोविज्ञान का संबंध समाज में होने वाले व्यक्ति व्यवहार से है, समाज में होने वाले व्यवहार से हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से भी काफ़ी क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी, मतलब एक ही क्वेश्चन में ट्रिक भी समझाया, तो ये ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे काम किया है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से कुछ ट्रिक के हिसाब से करे हैं तो आपने गलत भी हैं और बाकी आपके काफ़ी ज़्यादा सही भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे करा है कि व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है, तो व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सामाजिक प्रसंग में किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक प्रसंग में किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण। डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक में बताया था ना, यहाँ पे एक तो देखो ये बात आ रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा लंबा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तीनों में से ये सही हो सकता है। और दूसरा आपका एक ये वाला भी ट्रिक काम कर रहा है, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आपका यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है ट्रिक के हिसाब से बस। ठीक है, बाकी पढ़ाई के हिसाब से तो डी ही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दूसरों के व्यवहारों की व्याख्या करना कहलाता है, दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करना गुणानुपन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा दिशात्मकता का प्राय अभाव होता है, दिशात्मकता का प्राय अभाव जो होता है आपका शील गुण में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है मनोवृत्ति का संबंध होता है, तो मनोवृत्ति का संबंध जो होता है दोनों तरह के वस्तुओं से होता है। ठीक है, सिर्फ मूर्त वस्तुओं से और सिर्फ अमूर्त वस्तुओं से नहीं होता है, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के वस्तुओं से होता है। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं देखो ट्रिक के हिसाब से ही यहाँ पे काम करा है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि किस विधि के कारण विशेषता, किस विधि के कारण विशेषता मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रयोगात्मक के कारण जो है, प्रयोगात्मक के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन विज्ञान है।
इस परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किम्बल यंग ने किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में ये 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन विज्ञान है। इस परिभाषा का प्रतिपादन किम्बल यंग ने किया है। ये आपसे भी पूछा जा सकता है, आपके यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति की विमा नहीं है? तो मनोवृत्ति की विमा नहीं है तो तटस्थता यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है भावात्मक संघटक का प्राय अभाव होता है। भावात्मक संघटक का अभाव जो होता है वो आपका पूर्व धारणा में होता है। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि पूर्वाग्रह विपरीत स्थिति में किन तत्वों से प्रभावी होता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है द्वेष का दृढ़ संवेग। भी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि नेता एक प्रभुत्वपूर्ण और पद है। नेता एक प्रभुत्वपूर्ण और पद है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रतिष्ठित। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में उचित प्रदर्शन क्यों करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है भाव प्रबोधन के कारण। भी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, एक सेकेंड बस। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है समाजोपकारी व्यवहार प्रायः किससे प्रभावित होता है? समाजोपकारी व्यवहार प्रायः किससे संबंधित होता है? राइट आंसर आपको लगाना है अधिगम से होता है, प्रतिक्रिया से होता है, पूर्व ग्रह से होता है। तो उपरोक्त सभी है। डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि पूर्व ग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? पूर्व ग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? राइट आंसर आपको लाना अभिवृत्ति का है। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि नेता तथा अनुयायियों के बीच संबंध होता है। नेता और अनुयायियों के बीच ना दो तरफा आपका जो है संबंध होता है। 19 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण है। क्या कारण होता है? ये सभी हो जाएगा, जैसे कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द माइंड्स ऑफ मैन के रचयिता कौन है? इन द माइंड्स ऑफ मैन के रचयिता गार्डनर मर्फी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी है करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार के सामाजिक प्रभावों के बीच अंतर स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको लाना है कैलमैन हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो अभिव्यक्तियाँ जन्म से ही उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जन्म से ही उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चा रोने लगता है, हंसने लगता है, सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी जो है समूह संरचना के घटक नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं? करेक्ट आंसर आपको लगाना है ये सभी जो है सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मित्र, रेडियो, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी। डी करेक्ट आंसर है। अगर इसका आंसर आपको नहीं भी मालूम है तो देखो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उपरोक्त सभी जहाँ पे आता है वो ज़्यादा चांस रहते हैं, ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड परिवर्तन का एक प्रधान कारक है। कौन सा कारक हो जाएगा? तो निकटता जो है इसका एक प्रधान कारक होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन का प्रधान कारक आपका निकटता होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि पूर्व ग्रह में अज्ञान किस कारण से उत्पन्न होता है? अज्ञान किस कारण से उत्पन्न होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधविश्वास से उत्पन्न होता है, ठीक है। सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट है, आपसे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष यहाँ पे रूप हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन आप कहेंगे सर इसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों दे रखा है, लेकिन भाई ये ट्रिक के हिसाब से ठीक है, लेकिन गलत भी है ना कुछ क्वेश्चन। मैंने आपसे बताया था कि कुछ गलत भी हो सकते, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सी यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान मूल रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान मूल रूप में अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लाना है नॉर्मन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मन ट्रिपलेट जो है सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन 32 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के कारण प्रभाव संबंध का ज्ञान होता है। प्रभाव संबंध का ज्ञान जो होता है किस विधि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको लगाना है प्रायोगिक विधि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है सहसंबंध विधि का सीमा विस्तार होता है। तो सहसंबंध विधि का सीमा विस्तार -1 से +1 तक का होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है अभिवृत्ति मापन हेतु 5 बिंदु मापनी किस मनोविज्ञान द्वारा दी गई है। ठीक है, अभिवृत्ति मापन हेतु 5 बिंदु मापनी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपको लाना है लीकट के द्वारा दी गई है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है आक्रामक व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो आक्रामक व्यवहार जो होता है आपका वो शारीरिक व शाब्दिक दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो ट्रिक के हिसाब से काम कर सकता है। वैसे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ट्रिक यहाँ पे काम कर गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि समाजवादी करिश्माई पैतृक एवं प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किम्बल यंग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है विज्ञान के दो पक्ष हैं सैद्धांतिक और विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका व्यवहारिक होता है। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि पूर्व ग्रह को आधुनिक मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं। पूर्व ग्रह को आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो अर्जित मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है एक समाज ताना बाना होता है। एक समाज जो है वो ताना बाना होता है सामाजिक संबंधों का। 39 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है समाज एवं सामान्य मनोवैज्ञानिकों में कौन सा अंतर होता है। समाज एवं सामान्य मनोवैज्ञानिकों में कौन सा अंतर होता है। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी अंतर हो जाएंगे, जैसे कि दृष्टिकोण का अंतर होगा, इकाई का अंतर होगा, क्षेत्र का अंतर होगा। 40 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 वाले क्वेश्चन में हमारा ट्रिक काम कर गया है। ठीक है, जो वैसे आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है ट्रिक के हिसाब से अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रिक काम कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार दूसरों के कार्यों की उपस्थिति से बदल जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक प्रभाव कहते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो हमारा वीडियो अभी पहली बार ही देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर ट्रिक कौन सा है, तो ट्रिक मैं आपको भी लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक कैसे करना है पहले हम पेपर को सॉल्व करा देते हैं। जो बच्चे जिनका भी इस पेपर के बाद भी दूसरा पेपर उनको पढ़ना है उनको पहले से जल्दी से फारिग होने दीजिए इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक प्रभाव को एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक प्रभाव को एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। राइट आंसर आपको लगाना है कैलमैन हो जाएंगे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो सामाजिक समूह की विशेषता हो जाएगी पारस्परिक संबंध। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि एक समूह का गठन किस पर आधारित होता है। तो एक समूह का गठन जो होता है वो आपका उद्देश्य, सामाजिक प्रभाव दोनों पर घटक क्या होता है आधारित होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक यहाँ पे काम की है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रभाव का एक रूप नहीं है। तो सामाजिक प्रभाव का रूप नहीं है, अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अधिकार जो है सामाजिक प्रभाव का रूप नहीं रहेगा। 45 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक समूह की विशेषताओं और उस समूह के उद्देश्य के आधार पर एक व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। राइट आंसर आपको लगाना है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ सकता है। सी करेक्ट आंसर है। ट्रिक यहाँ पे काम की है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को क्या कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको आपका आक्रामक
जागरूकता कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपकी यूनिवर्सिटी में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है कि दूसरे समूह के सदस्य कैसे हैं, इसके बारे में मान्यता डैश कहलाते हैं। तो दूसरे समूह के सदस्य कैसे हैं, इसके बारे में जो मान्यता होती है वो रूढ़ि व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि सोच, भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना का स्तर होता है आत्म जागरूकता। 49 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि कारण का स्वरूप कैसा होता है, तो निश्चित, प्रमाणिक, सार्वभौमिक एवं परिवर्तनीय होता है। डी करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी यहाँ पे ट्रिक काम कर चुकी है। तो यहाँ पे जित भी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हो उन सभी को भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और अभी जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका वीडियो आप मुझे कमेंट्स कर देना कि सर हमारा ये क्वेश्चन पेपर है और हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और हमें ये वाला क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द करा के दे दीजिए, वो मैं आपके लिए करा के दे दूँगा। और आप प्यार से कोई भी कमेंट्स करेंगे वो वीडियोज़ नेक्स्ट आपका इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले वीडियो को देख लें। ठीक है। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि आगे आप कभी भी वीडियो को सर्च करें अपने यूट्यूब में आके कोई भी वीडियो आप सर्च करते हैं बीए से रिलेटेड तो हमारा वीडियो आपको पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करना है, कोई भी प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर कर देना है। ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या होती है, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन के आप सभी को पता है 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों ऑप्शन में एक अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। मेरे हिसाब से मेरा एक पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है, मैंने ऐसा महसूस किया है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपसे 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में आपसे कह सकता है ना, जैसे उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन आपसे कहता है तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ लास्ट में लिख रहा है उपरोक्त सभी, तो 90% चांस रहते हैं कि वो ऑप्शन सही है। दूसरा, जैसे कि इस वाले ऑप्शन में कोई बात कह दी गई है और कोई लंबी बात कह दी गई है। ठीक है। कैसी बात कह दी गई है, डिस्क्रिप्टिव मोड में लंबी बात कह दी गई है, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन से ये तीनों ऑप्शन अलग है और ये वाली बात थोड़ी लंबी कह दी गई है, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हैं। और दूसरे में क्या है, दूसरे में आपसे कह दिया है कोई एक बात कह दी है, जैसे यहाँ पे कह दिया है कि ए मतलब ए नहीं, जैसे यहाँ पे बाकी सारे बातों में एक एक बात कह दी है और यहाँ पे बीच में ना और का यूज़ कर दिया है। और का मतलब है एक बात यहाँ पे बोल दिया और फिर दूसरी बात को और से आपका जोड़ दिया है। तो और वाला जो ऑप्शन रहेगा ना, यानी कि जिसमें 2 बात कनेक्ट हैं, जिसमें 3 बात कनेक्ट हैं, वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। और तीसरे ऑप्शन में आपसे कह देता है कि ए वाला, जैसे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला बी, ए और बी दोनों सही है, तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन ज़्यादातर चांस रहते हैं सही होने के। मैं ये वाली जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ भाई, ये उनके लिए है जो एग्ज़ाम से लास्ट में, ठीक है, एग्ज़ाम आ चुके हैं और आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको नहीं पता कि भाई एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो उनके लिए ट्रिक मैं अपने ऑब्जर्वेशन से, ये 100% सही नहीं है, 90% सही है, 10% में गलत हो सकता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन पेपर में आप ऑब्जर्व कीजिए, इतने क्वेश्चन आप दोबारा देखना, ट्रिक इस वाली ट्रिक के हिसाब से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो 10 में से 8 जो हैं ट्रिक के हिसाब से सही रहेंगे, बाकी 2 गलत हो सकते हैं। और मेरे को जहाँ तक याद है इस क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन आपका गलत है इस ट्रिक के हिसाब से, बाकी जितने भी आए हैं सभी ठीक हैं। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको ट्रिक यूज़ करना है नहीं करना है, मेरा जो काम था वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।